आज बहुत दिनों के बाद मैंने किरण पैरामेडिकल क्लासेस की ओर से हिंदी का कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आज से रेगुलर जो है क्लास का जो वीवीआई जो क्वेश्चन होंगे आपके सामने वो लगभग 10 मार्क्स का डेली मैं प्रोवाइड करता हूँ और इससे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि जो भी फ्री में नोटिफिकेशन मिलता रहता है और वीडियो मिलते रहती हैं उसको आप देख सकें। चलिए पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पहला सवाल ये भी है, आपको पहले पढ़ना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाता है? विशेषण, है ना। तो विशेषण क्या है, कौन है? तालव्य है कि परिष्कार है कि पुरुष है या कुटुंब है। तो इसमें मैं बता दूं या तालव्य शब्द का तालु संज्ञा पद से विशेषण पद है। ये जो तालव्य है क्या है? तालु एक शब्द है। कौन सा? संज्ञा तालु, सॉरी तालु इस पे लिखेंगे और तालु 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 एक शब्द है, इससे बनाया गया है तालव्य। किसका? विशेषण तालव्य बनाया गया है। तो ये क्या होगा? पहला वाला राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न ये है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। बताना है कि विशेषण नहीं है। तो शिक्षाप्रद जो विशेषण है, स्वस्थ है जो विशेषण है, संपन्न है जो विशेषण है, परिचय जो है विशेषण नहीं है। विशेषण क्यों नहीं होगा? जो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता नहीं बतलाए। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता नहीं बतलाता है वो विशेषण नहीं होता। तो ये जैसे मैं कर दे दूँ, जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण होता है। लेकिन संज्ञा जो है ये परिचय जो शब्द है सी नंबर, जो परिचय शब्द है उसका कोई भी विशेषता बतलाया नहीं जा रहा है। परिचय क्या है? एक संज्ञा है, संज्ञा पद है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से, यहाँ पे प्रश्न आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विलोम शब्द अल्प पहचानिए। विलोम शब्द अल्प का विलोम शब्द पहचानिए। अल्प का विलोम शब्द क्या होगा? अल्प का विलोम शब्द क्या होगा? तो बताइए इसमें कई होगा कि बहुत होगा कि बहु होगा कि सर्व होगा? अल्प का विलोम शब्द क्या होगा? आप सब लोग सामने ये आंसर आपको चैलेंज रहा। तो जल्दी से सभी बच्चों जो है बना करके बताएंगे कि अल्प का विलोम शब्द क्या होगा। तो अल्प का विलोम शब्द जो है आपको होगा सी नंबर ऑप्शन, बहु। बहु, ये अल्प मतलब होता है बहुत कम मात्रा में और बहु माने बहुत मात्रा में। चलिए अगला प्रश्न, ऊषा का विलोम शब्द क्या होगा? उषा का विलोम शब्द का मतलब होता है, उषा का अर्थ ही होता है, क्या होता है उषा का? तो सूर्योदय की लाली से, अर्थात उषा प्रातःकाल का घोतक होता है। सूर्योदय की जो लाली होती है उसको क्या कहते हैं? उसे हम उषा कहते हैं, सूर्योदय की लाली को। यहाँ पे आप मार खा सकते हैं, सूर्योदय की लाली को हम उषा कहते हैं। और इसका उल्टा शब्द क्या होगा? सुबह होगा, संध्या होगा, शाम होगा कि निशा होगा? तो ए नंबर ऑप्शन संध्या, ये यानी ए नंबर ऑप्शन राइट। ठीक है, तो उषा का विलोम शब्द क्या होगा? संध्या। चलिए अधिक का विलोम शब्द आपके सामने क्या होगा? आपके अनुसार अधिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो कम होगा, शून्य होगा, न्यून होगा, अल्प होगा। तो अधिक का विलोम शब्द आपके साथ क्या है आप बता सकते हैं। तो आपके सामने, तो अधिक का विलोम शब्द आपके सामने पता होना चाहिए। तो अधिक का विलोम शब्द जो आपके सामने है कम। अधिक से होता है कम। देखिए अधिक से कम, है ना, याद रखे हुए रखिए, अधिक से कम। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके, महान का विलोम शब्द क्या होगा? महान का तुच्छ होगा, छोटा होगा, क्षुद्र होगा, अहमान होगा, कौन सा होगा?
तो महान का होगा विलोम शब्द जो आपके सामने है। ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करना होगा, आपको याद करना होगा, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो महान का होगा तुच्छ, यानी ए नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, आपके सामने ये रहा ए नंबर आंसर। छोटा भी नहीं होगा, महान का छोटा भी नहीं, उल्टा शब्द होगा महान। ठीक है। दारिद्र का विलोम शब्द क्या होगा? दारिद्र क्या विलोम शब्द क्या होगा? यश होगा, संपत्ति होगा, वैभव होगा, कौशल होगा। इसमें दारिद्र का विलोम शब्द एक्चुअली होता क्या है? तो दारिद्र का विलोम शब्द जो है आपके सामने ये रहा कि आपके सामने ये रहा वैभव, सी। अब निर्देशानुसार आपके प्रश्नों का जवाब इस निर्देशानुसार देना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति किए गए विकल्पों से उचित सर्वनाम चुनकर करें। क्या होगा? कौन सा सर्वनाम इसमें लगेगा या विशेषण चुनकर उचित शब्द को पूरा करें, है ना। वे लगेगा कि आप लगेगा कि उस लगेगा कि वह लगेगा, इसमें कौन सा सर्वनाम लगेगा तो आपको बताना है। तो वे लड़का हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वे लड़के हो सकते हैं। आप लड़के हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकता है। आप लड़के नहीं हो सकते, लड़का खाली हो सकता है। उस लड़का हो सकता है, नहीं। तो ये सारे प्रश्न ए नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन इज रॉन्ग, यानी डी नंबर ऑप्शन वह लड़का बहुत चालाक है, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर। आपके प्रश्न का जवाब जो है आपके सामने आपके हाथों में मिल जाता है अभी, तो बने रहिए। अभी सरोवर में खाली स्थान जल है, इसमें कौन सा सर्वनाम या विशेषण लगेगा? तो अभी सरोवर में कौन सा जल है? मोटा है, छोटा है, थोड़ा है, घना है। इसमें कौन सा आपको सर्वनाम या विशेषण लगेंगे तो बताना है। तभी सरोवर में मोटा भी नहीं होगा, ना छोटा होगा, ना घना होगा, थोड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है? थोड़ा हो सकता है, यानी सी नंबर ऑप्शन। सरोवर मतलब क्या होता है? तालाब। तालाब में मोटा जल हो सकता है, छोटा जल हो सकता है, कभी छोटा बड़ा ही होता ही नहीं है जल। घना जल हो सकता है, नहीं। ये तो क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन, यानी थोड़ा जल। टाइप 2। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में आपके विकल्प के अनुसार आपको सही आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का घोतक है? मुझे दिल्ली जाना है, सोहन पढ़ाई कर रहा है, गीता खाना पका रही है, उसने मुझे पुस्तक दी थी। आपको यही में से राइट आंसर चूज करना है। तो इसमें बताना है कि भविष्य काल हो कौन है, आने वाला समय के बारे में बताना है कि आने वाला समय इसमें कौन दर्शाता है, कौन सा वाक्य है जो आने वाला समय दर्शाता है, यानी इसमें बताना है। तो आने वाला समय, तो मुझे दिल्ली जाना है मतलब ये जाना है, इसको भविष्य की बात कर रहा है, तो यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बी नंबर ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा? सोहन पढ़ाई कर रहा है, यानी कंटिन्यूअस टेंस में चल रहा है, यानी ये वर्तमान काल में चल रहा है, तो वर्तमान काल में ये होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन सही नहीं है। तो गीता खाना पका रही है, ये भी कंटिन्यूअस में है। उसने मुझे पुस्तक दी थी, यानी समय बीत गया, यानी भूतकाल में है, ये वर्तमान काल में बी नंबर ऑप्शन वाला। और सी वाला हो गया आपको वर्तमान काल में ही। लेकिन ए नंबर ऑप्शन क्या है? भविष्य काल में, यानी भविष्य काल आंसर होगा। ये राइट आंसर भविष्य काल। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लास्ट प्रश्न था आपके सामने। और इसी तरह से बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और शेयर करते जाएं सभी बच्चे, ताकि आप लोग को किसी भी तरह के जानकारी चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।